जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि माँ काली की तरफ से आपको क्या संकेत है, क्या संदेश है, और माँ काली चाहती है कि आपको अब इस पल अपने नियर फ्यूचर में क्या जानने की ज़रूरत है। तो आपके सामने वीडियो में 3 माँ काली का फ़ोटोज़ हैं, जो कार्ड्स हैं, जिस पे आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। पहले थोड़े से ध्यान लगाएं, कोशिश करें कि इसमें कौन सी माँ का जो चित्र है, जो फ़ोटो है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सबसे ज़्यादा। उसको चूज़ करें और उस पाइल की जो मैसेजेस होगी वो आपकी होगी। पहला कार्ड है काली तंत्रिका। ठीक है, इसमें आप देखेंगे माँ काली का वो दिव्य रूप जो ये दर्शाता है, वो दक्षिणा काली का रूप है, जहाँ पे उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पता है कि वो किसी से कम नहीं है, वो सब कुछ हर सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो इतना ही पावरफुल है, वो बहुत फियर्स है, वो न्याय के लिए लड़ने वाली, न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाली और सबको न्याय प्रदान करने वाली एक रूप है। अगर माँ काली का ये वाला रूप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल 1 आपका होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है माँ गौरी का। शांत, एकदम मातृत्व, मदरली एनर्जी, बहुत पेशेंस, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी माँ का। अगर ये कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो ये सेकेंड वाला पाइल आपका होगा। एंड थर्ड वन इज़ काली कल्मशनाशिनी, जिसमें वो किसी भी लेवल पे जा सकती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में, किसी को न्याय प्रदान करने में। ना आसमान ना धरती के पाताल, कहीं से कोई नहीं बच सकता उनके सामने। वो कहीं भी, किसी भी कोने पे, किसी भी गहराई पे जा सकती है, किसी को न्याय प्रदान करने, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने, और उनका जो भी मिस्टेक्स है, गलती है, वो सबको एक परे रख के बस उनको जो सही लगता है वो करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर काली कल्मशनाशिनी वाली कार्ड से, इस वाली कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो तो ये वाली पाइल आपके लिए होगा। ठीक है, थोड़े टाइम लें, आराम से सोचें, आंख बंद करें, पहले माँ को याद करें। जिस भी कार्ड को चूज़ करने को दिल करता हो वो कार्ड को चूज़ करें, या फिर इंकी पिंकी पोंकी करके भी आपने जिस नंबर चुनना है, आपके 1 2 3 कौन सी पाइल आपको लगता है कि आपका है, आपका इंट्यूशन प्लेज द मेजर रोल, तो वो कार्ड चुनें और वो रीडिंग पे अपना रीडिंग को देख लें। तो फ़िलहाल आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प से मिल जाएगा आपका पाइल का टाइम कौन सा है, तो प्लीज़ उसमें क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। अगर आपने काली तंत्रिका को चूज़ किया तो ये वाली रीडिंग आपका। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि माँ काली का आपको क्या कहना चाहती है। आप जैसे जानते हैं माँ काली इतनी फियर्स, वाइल्ड फॉर्म है, इतनी आक्रोश, इतनी पावरफुल, पर स्टिल शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, हीलिंग, क्रिएटिव एनर्जी जो आपको आपके लाइफ का बेस्ट पॉसिबल अवतार में, वर्जन में कन्वर्ट करने में काम करती है। वो हर एक कर्मा को हरती है, आपको अपने जितने भी सही रास्ते हैं उस रास्ते पे लाने का काम करती है। ठीक है, अगर ये वाली कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपने ये वाली पाइल चूज़ किया तो आपके साथ क्या है कि फ़िलहाल कहीं ना कहीं आप पास्ट में, अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देखेंगे, अगर पास्ट आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपका है। अगर पास्ट नहीं रेजोनेट करता है तो मे बी आप सेकेंड या थर्ड पाइल देख सकते हैं। पास्ट में आप जो भी रिलेशनशिप में थे या जहाँ पे भी थे, आप अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो, या फिर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो, या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो, आप जहाँ पे भी थे आप नंबर 1 पोजीशन पे थे। आपके बात हर कोई मानता था, सुनता था, करता था। आप अपने रिलेशनशिप में अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ थे। मे बी आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे या है, आप जिसके साथ भी है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, बिकॉज आप जिनके साथ थे वो इक्वली आपके जो एनर्जी है उसको मैच करते थे, आपके अंग संग आपके बराबर करते थे, ना ज़्यादा ना कम, इक्वल गिव एंड टेक। आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ना पैसे की कमी, ना एनर्जी की कमी, ना अच्छे गुण की कमी, सब कुछ आपके पास भरपूर था, भरपूर है भी। फ़िलहाल आपका
ये ऐसा है, आप ना पास्ट में ऐसे रहे हो अब तक के लिए, पास्ट इन द सेंस अब तक के लिए, अब जब भी जैसे भी रहे हो, आपको कुछ भी नाप तोल के देना तो आता नहीं। आप एक मदरली फिगर, आप इवन मेल हो, सुन रहे हो, फिर भी आप में वो ममतामयी है। आपको किसी से कुछ वंचित करना नहीं पसंद। जो है सबको दो, सबको खुश रखो, सबका खुशी में अपना खुशी। ठीक है, आपके पास भगवान की कृपा से इतना सारा धन या फिर जो कुछ भी है आपके पास में, वो सब आप अपने लिए पकड़ के रखने वालों में तो थे नहीं। आप सब में बांटना, सबको अच्छा करना, सबको देना, सबको खुश देखने में विश्वास रखते थे, सबके साथ न्याय करने में विश्वास रखते थे। और आप ऐसे इंसान हो जो अपना पोजीशन को जानते हो, अपना पावर को समझते हो और उसका सदुपयोग करते हो। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे भी, अगर सपोज समझें आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने पोजीशन को मिसयूज़ नहीं करते हो। हाँ, कोशिश ज़रूर करते हो कि इससे किसी की भला कैसे कर सकें, किसी के साथ अच्छा कैसे कर सकें। कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा स्टबर्न बिहेव करते हो, उनको लगता है कि इतना ज़्यादा ओवरडू क्यों कर रहे हो, राइट। आप उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि इतना अच्छा कोई हो भी कैसे सकता है, कि ये ज़रूरी क्यों है, सबको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना है जब आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन हाँ, आप अपने आप को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने आप हर किसी को देते हो। पर जब ये जो कहीं ना कहीं कभी बीच में जो एनर्जीज की वजह से जो अनबन हुआ आप और आपके पर्सन के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे जगल करने लगे, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या सच में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही है, गलत है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तो इमोशनली आप थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोलर कोस्टर राइड टाइप ऑफ इमोशंस क्यों हैं। अगर आप सही तरीके से पीस ऑफ माइंड के साथ बैठ के सोचें, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। बस ये थोड़े मोड़े जो क्लैशेस है, जो आपके थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, उनका सोचना आपका सोचना जो अलग हो रहा है, या फिर आपके अगर ऑफिस पर्सपेक्टिव या फिर आपके बिज़नेस पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके बिज़नेस पार्टनर हो गए, या फिर आपके कलीग्स हो गए, या आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई एक स्टबर्न व्यक्ति जो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहा है कि आप इक्वली उनके उतने ही पावरफुल हो, उनको आप में खामियां बता के आपको कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश कर रहा है। उनके बातों में आप आ गए हो और आपको लगता है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो उनको बहुत मानते हो। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि पत्थर का लकीर है आपके लिए, राइट। तो आप ये सोच रहे हो कहीं वो सही करें क्या, तो मुझे कहीं अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या। भले ही आप उनके बातों के बारे में सोच रहे हो, उस पर कोशिश कर रहे हो कि वो सही है या गलत है, इस बारे में सोचें समझें और अपने आप में चेंजेस करें, लेकिन अल्टीमेटली आपको लगता है कि आप जो हो परफेक्ट हो। आप एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ लवर, एज अ स्पाउस, एज अ चाइल्ड, वट एवर रोल, जिस भी रिलेशनशिप हो, जो भी आप कर रहे हो या फिर कोई काम भी कर रहे हो, आप परफेक्ट हो। आपको अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, और आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो किसी और के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, उस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है जो आप फ़िलहाल कर रहे हो। आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह जाना है, किस में रहते रहते आप एक ऐसे फेस में आ गए कि आप ना एक एक पॉज ले लिया अपनी लाइफ में, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि ना यार कुछ भी सही नहीं है, जितना कुछ भी कर लें कोई ना कोई टोकता है, कोई ना कोई कुछ बोलता है, किसी को क्यों अच्छाइयाँ नहीं दिखती, क्यों लोग खामियाँ ढूंढते रहते हैं, क्यों आपको लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं चाहिए, छोड़े ना, अकेले ही रह जाते हैं, किसी को क्या प्रूफ करना है, अगर मैं परफेक्ट हूँ तो मैं परफेक्ट ही हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो इस थॉट्स में ना आप अप एंड डाउन जा रहे हो, एक रोलर कोस्टर राइड टाइप में। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप जैसे हो वो सही है, या जो लोग बोल रहे हैं वो सही है, या फिर आपको सही करना क्या है। ऐसे में ना बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतनी बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनसे आप अपने दिल की बात शेयर करें। लोग कहेंगे नहीं यार इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। और आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, इतना तो कोई कर नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। आपने इतने मेहनत लगा के कर रहे हो। हाँ, आप ओवरडू कर रहे हो, उतना भी ज़रूरत नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जैसे आप जितने दूसरों की ध्यान रख रहे हो, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको खुद की ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद को वैल्यू देने की ज़रूरत है।
पहले अपना ध्यान रखें, फिर किसी और का ध्यान रखें, राइट। तो यही वो पर्सन भी कहना चाहता है। अगर वो आपके स्पाउस हो, लवर हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, वो ये कह रहे हैं कि पहले खुद का ध्यान रखो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। इतना ओवरडू करने के चक्कर में खुद को अनदेखा करना बिल्कुल सही नहीं है, और वो अपने पॉइंट में सही है। तो यही आपको सीखने की भी ज़रूरत है कि आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन उतने ही अच्छे आप खुद के लिए भी रहें। और जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में घंटी जैसे बज रही है ना, टन टन टन, कि ये कब ख़त्म होगी, बहुत जल्द ख़त्म होगी, और सब कुछ बहुत जल्द पहले से भी और बेहतर हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप पे जो भी अनबन चल रही है, या फिर अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, बिजनेस में जो भी अनबन ऊपर नीचे हो रही है, वो सब बहुत जल्द एक बदलाव ऐसे आएगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और वो बदलाव आते आते आपको लगेगा कि हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए आपकी लाइफ में ना वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि आपके बात वो नहीं मान रहे, उनके बात आप नहीं मान रहे हैं। आपको लगता है आप सही, उनको लगता है वो सही। तो ईगो, जो ईगो है ना, वो ईगो को साइड रखिए। आप पहले ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या कुछ है, राइट। क्यों ये नहीं है, क्यों वो नहीं है, ये ऐसे होता तो वो वैसे होता तो दोनों खींचातानी, टग ऑफ वॉर चलते रहेगा ना, दोनों के ही हाथ दुखेंगे, है ना। तो किसी ना किसी को समझना ज़रूरी है, झुकना ज़रूरी है। और मेरा हमेशा से मानना ये है कि किसी रिलेशनशिप में हमेशा ही किसी और का इंतज़ार करने से अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा कि वो आएँ, वो सॉरी बोलें, वो समझें। क्यों ना हम समझें, क्यों ना हम ही उसको सुलझा लें, उनको समझ जाएं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, और उस हिसाब से अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं चेंजेस की ज़रूरत है, उन हिसाब से उनको इतना तो समझा दें कि हाँ ठीक है, आपके पॉइंट मैंने समझ गया, मुझे समझ आया आप क्या कहना चाहते हो, आप इतने कंसर्न हो, आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी कि आप इतने ध्यान रख रहे हो मेरे, एंड इट इज़ लिटरली अ ब्लेसिंग कि आपके बारे में कोई इतना सोच रहा है, ओके। तो तब समझ में आएगा कि आप जिस लेवल पे उनका बारे में सोच रहे हो, उसी लेवल पे वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इस दुनिया में शायद आपके लिए इतने पॉजिटिव, इतने ऑब्सेस्ड, इतने केयरिंग पर्सन वो होना ही एक ब्लेसिंग है। वो आपके परफेक्ट पार्टनर है। अगेन अ कन्फर्मेशन कि मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और इसमें आपको समझ के साथ आगे बढ़ना है। इसमें नाराज़ होना, या फिर गुस्सा करना, या फिर मुंह बंद करके बैठ जाना, ऑन ऑफ करना, ब्लॉक सिचुएशन में रखना, अनब्लॉक करना, ये बचपना तो ना करें कम से कम। अगर वो करते हैं ठीक है, कुछ दिन के लिए वेट कर लें, पर आप तो ना करें, क्योंकि आपसे मैं बात कर सकती हूँ, उनसे तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो ये आपके अपने परफेक्ट रिलेशनशिप है, आपके ही इक्वल मिरर है वो, ठीक है। आप जो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। मे बी आपको जो एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ उनके पास है, और वो आपके जो उस पॉइंट्स जो आप नहीं देख रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों के अच्छे करने में या फिर अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने में आप जितने एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जितने बर्डन्स ले रहे हो, वो देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके बात कभी ना कभी मान लें। तो जैसे आप मेंटल पीस और बैलेंस क्रिएट कर लोगे, आपके सामने कितने सारे अबंडेंस है, इसे देखना शुरू करोगे, बिसाइड्स द प्रॉब्लम्स एंड जो अनबन है उसको छोड़ के, जब आप वो देख के एक बैलेंस करोगे, तो एंजल्स आपके आसपास हमेशा खड़े हैं आप पे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, आप पे इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरसात करने के लिए। बस वो क्लेम करें। आप लिटरली बहुत लकी हो ऐसे पार्टनर मिलने के लिए, तो उनके लिए थैंकफुल रहें। माता का आप हमेशा आभारी रहें। माँ काली आपके साथ हमेशा 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 है, और जितना कुछ भी अबंडेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ना, उतने अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। ट्रस्ट मी, यू आर सच अ वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल पायल। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये वाली मैसेजेस चैनल करके, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी कभी हम भी कर जाते हैं, नहीं, हम अपना ध्यान कम रखते हैं और किसी और का ध्यान रखने में बहुत मगन हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। पहले अपना ध्यान रखें, फिर सबका ध्यान रखें। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें तो ज़रूर बताएं। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? परेशान हो? क्यों परेशान हो? आपने जिस कार्ड को चुना है, माँ गौरी का कार्ड है। माँ गौरी के कार्ड जो आप देख रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं इसमें माँ काली, माँ गौरी से ज़्यादा माँ तारा का ऊर्जा
बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। दैट पैशनेट, मदरली, लविंग, केयरिंग, नरिशिंग, जो नॉर्मली फेमिनाइन एनर्जी को देखते हैं ना, बहुत वीक है, बहुत अबला है, मतलब डिपेंडेंट है, नहीं, शी इज़ काम, कंपोज्ड, yet वेरी पावरफुल एंड फियर्स एनर्जी। उनके आंखों में पैशन है, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वो बहुत इमोशनल है, शांत है, सटल है, बट बहुत पावरफुल है। अगर इस एनर्जीज़ आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं और आपने इस पाइल को चुना है, माँ गौरी को अपने पाइल पे चुना है, इनकी एनर्जीज आपको अट्रैक्ट की है, तो ये रीडिंग आपका है, ये वाली चैनल मैसेज आपके लिए। तो अगर आपके पास्ट की बात करें, पहले हम इसमें आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। पास्ट के कुछ मैं बताऊंगी जो आप रेजोनेट कर पाएँ, तो ये वीडियो टेक्निकली आपकी है। अगर ये पास्ट के मैसेजेस अगर ज़्यादा मैच नहीं कर पाए, अपने प्रेजेंट को भी देख लें, क्योंकि थोड़ा सा बहुत विपरीत एनर्जी है पास्ट एंड प्रेजेंट में, ठीक है। तो पास्ट में मैं देख सकती हूँ कि माँ कहती है कि कहीं ना कहीं आप इतने बंधे हुए, इतने परेशान, इतने ऐसा लगता है घुटन वाली जो एनर्जी है ना, बहुत सफोकेटिंग एनर्जी पे थे, ठीक है। आप एक ऐसे एनर्जी थे कि कई रात तो आप सही से सो भी नहीं पाए थे, आपकी नींद हराम हो चुकी थी, आपको ऐसा लगा था कि कोई है जो आपको बांध रखा है, आप अपने फ्रीडम में नहीं हो। पहले आप उतने बंधे हुए नहीं थे, आपको किसी ने इतने फोर्स नहीं किया, पर कुछ तो नेगेटिविटी थी, कुछ तो ऐसे आदत थे या दोस्ती था, या फिर आपके कोई बैड रिलेशनशिप था पास्ट में, जिससे आप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब वो इंसान ना के लिए बिल्कुल सही नहीं था, जिसके साथ भी आपके जो एक्स थे ना, वो एक्स आपको एक शायद आपको ये फील कराने आया कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल वर्दी नहीं हैं, आप इतने अनवर्दी हो, आप शायद प्यार डिज़र्व ही नहीं करते, आप कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, आप कोई वैल्यू डिज़र्व नहीं करते। आपको तो मतलब ऐसे लगता, ऐसे वो इंसान महसूस कराया। हो सकता है आपके अगर कोई एक्स है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, आपसे रेजोनेट हो तो लें, नहीं है तो ना लें, ठीक है। तो वो आपसे पहले तो बहुत प्यारे प्यारे बातें की, आपसे रिलेशनशिप में आया, आपको बहुत प्यार जताया, आपको एक झटका ऐसे महसूस कराया कि ये प्यार क्या सच में मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इतना कोई कैसे मुझसे प्यार कर सकता है, क्या मैं सच में इतनी मतलब इतनी स्पेशल हूँ, उतना स्पेशल फील कराया। जैसे ले बोलते हैं ना, एक इतने एक झटके में आना, पूरा लाइफ उल्टा पलटी कर देना और आपको एक आसमान में लेके जाके रख देना और वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे अकेला छोड़ देना। आपको समझ में नहीं आया कि ये बंदा आया क्यों, इतना कुछ हुआ क्यों, इतना स्पेशल फील कराया क्यों, फिर इतना दर्द दिया क्यों। ये कौन सा कर्मा था यार कि मैं इतना तकलीफ़ के लिए तो नहीं थी ना, मैंने इतना तकलीफ़ तो मुझे नहीं झेलना था ना। अगर आप मेल हैं तो उस हिसाब से लें, ठीक है। आपकी जो लवर थी वो आपके साथ इतना कुछ करी, आपको बहुत प्यार जताया, प्यार दिखाया, आप वैसे फील कराया कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए बने हो। भगवान ने आप एक दूसरे को बनाया, लेकिन वो इतना शॉर्ट पीरियड था और आपको ऐसे छोड़ गया कि आपको ना समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ये क्यों, किस लिए, क्या किया था मैंने, किसके साथ क्या बुरा किया था कि मेरे साथ इतना कुछ हो, राइट। और एक ऐसे डार्क फेस ऑफ लाइट में आप गए कि आप कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं समझ में आया, कोई अपना नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। लिटरली आई फील वेरी सॉरी फॉर यू गाइस कि अगर आप ये रेजोनेट कर पा रहे हो इस एनर्जी से कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आपने जो डिज़र्व नहीं किया, उतना पेन देखा आपने, उतना सहा आपने, उतना रोया आपने। यार मुझे अच्छा नहीं लगता ये एनर्जी देख के, आपने कैसे जी लिया ये एनर्जी, राइट। पर प्रेजेंट ऐसा है कि उसके बाद आपने अपने आप में सोचा कि आपने भगवान पे भरोसा किया, बोला नहीं, वो जो फील करा के गया कि यू आर अनवर्दी, यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डोंट डिज़र्व लव, ये नहीं है सही, ठीक है। तो आप ऐसे एक एनर्जी में आए कि आपको आगे बढ़ना है, मैं स्पेशल हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ,
वो जो मुझे मेरा इमेज मेरे सामने बना के गया वो तो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं खुद जानती हूँ। ये सोच के आपने एकदम अपने पावरफुल वर्जन, अपने पावर्स को क्लेम बैक किया, अपने आप को वैल्यू करना सीखा, अपने आप को उठाया, खुद खुद को उठाया, खुद खुद को संभाला। कोई और नहीं था आपके आसपास में संभालने के लिए, आपने खुद खुद को संभाला। वो फेस को लेट गो किया, बोला मुझे पलट के नहीं देखना उस तरफ, मुझे आगे बढ़ना है। भले ही वो कितने उतल पुतल मचा हुआ सिचुएशन था हो, कितने भी टफेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ था हो, लेकिन आपने उसको अपना पेट दिखाया, बोला नहीं, ना तुम मुझे डिज़र्व करते हो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मैं बढ़ रही हूँ आगे, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैं ये नहीं डिज़र्व करता। तब भगवान का इंटरवेंशन आपके लाइफ में हुआ, एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इतने सारे आशीर्वाद, आप वो सारे इमोशंस फिर से फील करने लगे जो एक फेज़ ऑफ डिप्रेशन में आपको लगा कि शायद दोबारा आप वो सब नहीं फील कर पाओगे किसी के लिए भी। आपके लाइफ में फिर से प्यार आया, भगवान के आशीर्वाद के रूप से आया, ठीक है। आप जैसे ही वो फेज़ में निकले कि मुझे और ये नहीं चाहिए, आपने जब फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की ठान ली, आपने आगे स्टेप फॉरवर्ड किया, लेट गो करके अपने आप को चुना, तो भगवान आपके लाइफ में एक लव ऑफ योर लाइफ, एक आशीर्वाद के रूप से भेजा। साथ ही साथ आपके इतने सारे करियर में भी सक्सेस, अबंडेंस, आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होने लगे, सारे ब्लेसिंग्स आने लगे। आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। अब एकदम सूरज की तरह चमकने लगे। लोग खुद, आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाए कि इतना सब कुछ होने के बाद, ऐसे एक डार्केस्ट फेज़ देखने के बाद आप इतने हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने लायक कैसे बन गए। आप इतने चुलबुले, एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी, इवन आफ्टर गोइंग टू द डीपेस्ट डार्केस्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ, आप इतना बचपना वाला ऊर्जा, मस्ती मजाक सब कुछ करके कैसे निकले। तो ये जो फेज़ जैसे ही निकला, उसके बाद में आपके लाइफ में जो आशीर्वाद आना शुरू हुआ, आप अपना परसेप्शन चेंज करने लगे कि जो चीज़ों को आप देखते थे उससे पहले और उसके बाद, अब जैसे आप चीज़ों को देखते हैं वो परसेप्शन ही कम्प्लीटली चेंज होना लगा और एक स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट करने के ओर बढ़ने लगे। आप लगा कि अब ये कोई भी टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं चाहिए। अब अगर कोई आए तो स्टेबल आए, ना तो आप खुद में ही परफेक्ट हो, सक्षम हो, आप स्टेबल हो, आप अपना लाइवलीहुड, अपना पोजीशन आप खुद बना पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस में आपने लगा कि मुझे और कोई चाहिए नहीं जो चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको टाइम वेस्ट करके कोई नहीं, वो एनर्जी में आप नहीं हो। और अब ऐसे जब लगा आप अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक नया रिलेशनशिप, जेन्यून ट्रू लव आपके लाइफ में आया है या आ रहा है, या कोई है आपके लाइफ में जो आपके तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और नेक्स्ट जो भी लोग आपके आसपास आ रहे हैं, आप ओपन रहें, आप देखें, आपको सही लगता है जिस पथ पे चलना है उस रास्ते पे चलें, एक्शन लें। और कोई अगर आपके तरफ एक्शन लेता है तो उसको वैल्यू करें, समझें, सोचें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। और पास्ट लाइफ में जो भी आपने सेविंग्स रखी थी अपने पास, वो सेविंग्स इन द पार्ट ऑफ मनी, मॉनेटरी सेविंग्स है, उसको भी आप प्रॉपर अगर यूसेजेस लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मॉनेटरी गेंस भी बहुत होंगी। और अगर जो भी आपने पास्ट लाइफ लेसन्स लर्न किए हैं, अगर उस लाइफ लेसन्स को आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अबंडेंट हो सकता है। पर आपको अगर इन केस, इन बाय एनी चांस, अगर आप ऐसे एक फेज़ में हो कि आपने इतने टफेस्ट साइकिल को ओवरकम कर लिया विथ योर ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट नेचर, आप उसको ओवरकम कर लिया, आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपके पास्ट थे, वो एक्स थे, वो हार गए, आप जीत गए, आप खुश हैं। अगर ये ईगो को आने ना दें अपने बीच, और जो भी आपके नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ जो पास्ट रिलेशनशिप में था, जो आपको हर्ट किया, वो इमोशंस को आप अभी भी दिल से कहीं ना कहीं दिल के कोने से लगाए बैठे हो, उसके बारे में कभी ना कभी सोच रहे हो, अगर वो ना सोचें और अपने जो लाइफ लेसन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते हैं, उसको एक लेसन की तरह लेके आप जब आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही है। आपकी लाइफ इतनी तेज़ी से आगे प्रगति होगी और आपका जो भी कुछ डर है उससे आपको इससे
इससे पहले आपको उस डर से बाहर आना होगा। आपको आगे कदम उठाने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली, माँ तारा आपके साथ है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर एविल एनर्जी से, हर नेगेटिविटी से। और आपकी जो लाइफ लेसन्स है ना, किस पे कैसे भरोसा करना है क्या नहीं है, उस विजडम को सही तरीके से यूज़ करोगे तो सक्सेस आपका होगा, क्राउन आपका होगा। आप एक भरपूर सौभाग्यशाली वाली जीवन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो। और माँ काली अगर ये मैसेज, माँ तारा आपको अभी ये मैसेज आपको दे रही है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ जीने के लिए। अदरवाइज़ ये मैसेज आप तक नहीं पहुँचता। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैसेज अगर आपको मिल रहा है तो लिटरली आप ये मैसेज डिज़र्व करते हो, बिल्कुल तैयार हो, सक्षम हो, इतने हैप्पी अबंडेंट हो, इतने कॉन्फिडेंट हो। तो आप प्लीज़ अपने जो भी पुराने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी या पुराने बिजनेस में जो नेगेटिविटी, जो भी गलत खटास वाली जो एक्सपीरियंस है ना, उसको लेट गो करें। पर हाँ, वो लेसन्स को ध्यान रखें, हमेशा अपने हेल्थ में ध्यान दें और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इस पे विश्वास रखें। जो भी आपको लगता है ना नामुमकिन है दोबारा होना, वो सब होगा। और कम्युनिकेशंस बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। आप जिस किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया, वहाँ से एक कम्युनिकेशन आ रही है, प्रपोजल आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, फेवरेबल चेंजेस आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए रेडी रहिएगा। माँ लक्ष्मी आपके साथ है, माँ तारा आपके साथ है, माँ दुर्गा का ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बहुत सारे गुड फॉर्च्यून्स आ रहे हैं आपके साथ। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में थे, सब कुछ हट गया है, हटा दिया गया है। माँ काली, माँ तारा आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी हटा चुकी है। यू आर सो ब्लेस्ड, लिटरली यू आर सो 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 ब्लेस्ड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैंने जब पहले कार्ड्स देखे, आई वॉज लिटरली सॉरी, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये रीडिंग की। आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसे जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहें हमेशा और अच्छे लोग को अट्रैक्ट करते जाएं। जैसे लोग को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वैसे लोग बन के आप भी रहें। आप जैसे हो वैसे ही आपकी लाइफ में भी लोग आएंगे। सो दिस इज़ ऑल पाइल नंबर 2। गौरी देवी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है। मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ, ढेरों अबंडेंस आएँ, बहुत सारे पैसा आए, बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग आएँ। ट्रू जेन्यून केयर एंड लव आप अट्रैक्ट करें, आप एंजॉय करें। लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, जस्ट गो एंड चेरिश योर लाइफ। हाय पाइल नंबर 3। जय माँ काली, जय माँ तारा। अगर आपने माँ काली कल्मषनाशिनी का कार्ड को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए, ये चैनल मैसेजेस माँ की तरफ से आपके लिए। हो सकता है आप उनमें से हो जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें स्टार्ट फ्रॉम द एंड, छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखने वाले, हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले। कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल, ये सुनना आपको शायद नहीं पसंद। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ बोलना है, सब कुछ करना है, सब एक्सपीरियंस करना है। कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता इज़ नॉट योर थिंकिंग या नॉट योर वे ऑफ परसेप्शन, कि आपको लगता ही नहीं कि ऐसे कुछ भी है जो इम्पॉसिबल है। आपके साथ सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है जो वो ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है, एक्शन लेने के लिए रेडी है। और आप एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो। आपको चुप रहना पसंद है। आप ना कुछ भी करोगे अपने लोगों को पसंद खुश रखने के लिए, अपने जो एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए आप किसी भी एक्सट्रीम में जा सकते हो। द मोस्ट एक्शन ओरिएंटेड, द मोस्ट क्यूरियस किड होते हैं ना, कैसे करें, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसे करो तो कैसे हो सकता है, वैसे करो तो क्या हो सकता है। हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में आपको इतना ज़्यादा दिलचस्पी है ना, कि आप सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो इस दुनिया। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप कितने पावरफुल हो, ये आपको पता है। आप बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर में,
फ्री नेचर, आप इतना कुछ करने के सक्षम हो। लोग समझते हैं कि यार इतना एनर्जी लाता कैसे है बंदा, तकता नहीं क्या तक नहीं जाते क्या? इतना पॉजिटिव, इतना एम्बिशियस कोई कैसे हो सकता है यार, और भी विदाउट एनी मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन क्यों नहीं? मोटिवेशन तो आपको माँ काली का ब्लेसिंग्स हमेशा 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 साथ में है। एज इफ माँ काली आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में चला कर ले जा रही है। माँ काली आपके रास्ते इतने आसानी से क्लियर करके चली जा रही है। आप अब तक के तीनों पाई बना द मोस्ट हैप्पी एंड ब्लेस्ड पीपल बोल सकते हैं। अगर आपने ये पाइल चूज किया, affirm yourself, you are the most divinely guided, blessed and protected being in this world. Trust me on that. काली माँ का आपको ये समझाना चाहती है काली माँ इस चैनल मैसेजेस के थ्रू कि आपको ना एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप बहुत बचपना कर लिया, बहुत देख लिया, जो भी एज में आप हो, एज डजंट मैटर, बट जो भी एज में आप हो, माँ काली आपसे कहती है कि हो गया बचपना, पर आप थोड़ा स्टेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। रिस्क लेना आपको आसान लगता है, किसी भी पद पे कभी भी उठे चल दिए, ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, और सब में सक्सेस भी पा लिया। तो आप वैसे हो कि आपके लिए सक्सेस इज़ लाइक बहुत ईजी है एंड यू लव द टेस्ट ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेसफुल है, लकी है, ये सुनना पसंद है। तो एवरी सिंगल टाइम यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स with full confidence on yourself and complete faith on the divine कि सब कुछ सही ही होगा, ओके? और आपके साथ सब कुछ सही ही है। आपके आसपास में बहुत सारे लॉयल लोग हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हैं, बहुत ब्लेस्ड हो। आप बहुत ज़्यादा बैगेजेस कैरी नहीं करते। अगर आपके साथ किसी ने कभी कुछ बुरा किया भी तो आप लेट गो कर देते, माफ़ कर देते, चले यार चले जाओ, आपको इतना ही पता है, रहने देते, मुझे जो पता है मैं कर लूँ। ये एटीट्यूड वाला माई वे और हाईवे, ये जो लाइन आपके लिए फिट बैठेगी, ठीक है? अब माँ काली कह रही है नाउ दिस इज अ टाइम दैट यू शुड जस्ट बी स्टेबल। जितने कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन अब तक जैसे भी जहाँ देख आप वहाँ भागते चले गए थे ना, नहीं, अब टाइम है रुकने का, संभलने का, सोच समझ के कदम उठाने का, ओके? हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आते हों, आप मे बी अ मेल और अ फीमेल, व्हाटएवर, आप जिस भी जेंडर के हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे, इमोशंस हाई होती होगी, आपको समझ में नहीं आता होगा कि कहाँ किस तरफ किसको चुने, किसको ना चुने, क्या करें क्या ना करें, किसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। माँ कह रही है रुक जाओ, संभल जाओ, टेक सम टाइम। आप अपने अंदर जाओ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस पे पहले स्टेबिलिटी पालो, ठीक है? चलते फिरते खेल कूद में करने वाली टाइम गई। अब आपको बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा 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 है, माँ ये कहना चाहती है। और माँ कहती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पैशनेट होके ईगो पे आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। मानो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो और आपके पास और एक ऐसे अलाइंस आया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वो भी, और आपको लगता है कि मैं इतने सक्सेसफुल हूँ इसलिए ये आया है, चलो ले लेते हैं। नहीं, आपको रुकना है, संभलना है, सोचना है कि आपके अंदर के जो इमोशंस है उसको ज़्यादा वैल्यू करके डिसीजन लेना है, बिकॉज इट इज़ ऑफ योर लाइफ रिलेटेड रिलेशनशिप। जो करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए ये देख रहे हैं तो उनके लिए पाइल नहीं है, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड ही है। माँ आपकी रिलेशनशिप लाइफ में जो आपके मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली, इस रिलेशनशिप के ही बेसिस पे आपको यहाँ पे मैसेजेस देना चाहती है। माँ बोल रही है कि आपको बहुत सावधानी से, स्टेबिलिटी के साथ, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, ध्यान रखते हुए, अपनी ईगो को साइड पे रखकर अपना दिल का सुने और अब दिल के हिसाब से एक्शन लें। यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका दिल चलेगा। हर बार सुन लिया दिमाग का, अब दिल का सुनो, ठीक है? जो आपको सही लगता है, ये पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल सही है, आप इमोशनली बॉन्ड कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके साथ आगे बढ़ें। आपके लाइफ बहुत पॉजिटिवली टर्न लेगा, बहुत पॉजिटिवली
योगा हो सकता है कि आपको प्रपोज करना पड़े, वो अपने तरफ से एक्सप्रेस ना कर पाएँ सही से, जो आपके लिए बिल्कुल सही है। वो शाई करते हों या फिर वो वेट करते हों आपका, या फिर उनको ये फ़ियर हो कि जाके बोले तो कैसे रिएक्ट करेंगी। तो पहल आप करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहल करने की ज़रूरत है ताकि आप एक अबंडेंट, परफेक्ट, हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, माँ आपको सब कुछ दी, भरपूर मात्रा में बहुत सारे आशीर्वाद दिए, सब कुछ भर के दिया। अब आपका फैमिली लाइफ को भी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी अबंडेंट फैमिली देना चाहती है, और आपको दिल से चूज़ करने के लिए कह रही है। मे बी आप गलत रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। आपको राइट पार्टनर को चूज़ करना है, अपने ईगो को, अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, अपने बिजनेस आइडियाज़ को, सबको अलग रखते हुए आपके सही पार्टनर को चुनने के लिए आप अपने दिल की बात सुने, आप प्रपोज करें, आगे बढ़ें और माँ का आशीर्वाद को क्लेम करें। आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो, और वो ब्लेसिंग्स का मिसयूज़ ना करें, ठीक है। माँ जब कहती है कि रुको और संभलो और सही से सावधानी से चलो, तो प्लीज़ रुको, संभलो, ठहरो, अपने दिल की सुनो, माँ की सुनो। माँ काली के जो संकेत मिल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनो और उस पथ पे चलो, तो आपकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी एंड एबंडेंट हो सकती है। तो मे बी आपका जो डिसीजन है उसको दोबारा एक बार देखने की ज़रूरत है कि आप सही फैसले कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके फैसले सही नहीं हैं, अदरवाइज़ ये मैसेजेस आपके सामने नहीं होंगे। तो आप ध्यान से सोचें, समझें, फिर एक्शन लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। माँ आपके साथ है, माँ को चुनें। माँ आपसे ये कह रही है कि श्योर सक्सेस है, बिज़नेस में बेटरमेंट है, लाइफ बहुत अच्छी है, जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। बस आपका लाइफ में इतने सारे गुड लक्स, गुड पीपल, गुड हार्ट वाले पीपल आ रहे हैं। आपकी लाइफ गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून से भरी हुई है। आपके इंट्यूशन को, आपका हार्ट को सुनो इस बार, मटेरियल गेन को नहीं, पावर को नहीं, बस लव को चुनो, ट्रू जेन्यून लव को चुनो, और आपका लाइफ रंगीन हो जाएगी। बहुत बड़ी मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप दिल को चुनोगे। हर बार दिमाग नहीं चलता, कभी दिल को भी चुनना होता, और माँ बहुत स्ट्रिक्टली कह रही है दिल को चुनो, दिल का समझो, दिल का बात मानो, और दिल का बात जैसे ही मानोगे सब बेहतर होने लगेगा, और आपने जो भी अपना लाइफ पर्पस है ना उसको समझ पाओगे। ओके, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। अगर आपको इस रीडिंग रेजोनेट कर पाई तो ठीक है। अगर आप करियर रिलेटेड या फैमिली बिजनेस रिलेटेड और कोई मैसेजेस देखते थे तो आप पाइल 1 पाइल 2 चेक कर सकते हो। जो भी सिर्फ रिलेशनशिप के लिए देखने मांगते थे उनके लिए पाइल तो है ही है। बाकी करियर का बात तो ये नहीं कर रहा है। करियर के बात पे इतना बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल ओरिएंटेड ना हो, अपने इमोशंस का वैल्यू करें, अपना दिल का वैल्यू करें, दिल की बात सुने। सिंपल 1 वर्ड आंसर, दिल की बात सुने, बस। थैंक यू सो मच आप सबको ये वीडियोस अब तक सुनने के लिए, और मुझे भी इतने सारे ब्लेसिंग्स दूर दूर से भेजने के लिए आप सबके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। थैंक यू सो मच। ओम काली, श्री काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।